नमस्कार दोस्तों, प्रेशा एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज जो हम वीडियो की बात कर रहे हैं वो है एलआईसी का जीवन लाभ प्लान नंबर 936। और ये एलआईसी का सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, एंडोमेंट प्लान है। और ये आपको निवेश के साथ साथ रिस्क कवर भी उपलब्ध करवाता है। तो इसके बारे में थोड़ी जान लेते हैं, विशेषताएं, फिर एग्जांपल्स हम इसका देखते हैं। पहली बात ये है कि ये जो प्लान है वो शेयर मार्केट से लिंक नहीं है, यानी इसका पैसा जो होगा वो शेयर मार्केट में नहीं रहेगा। तो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इस पॉलिसी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरा है, इसमें आपका जो प्रीमियम रहता है वो लिमिटेड पीरियड के लिए ही आपको प्रीमियम पेमेंट करना पड़ता है, यानी मैच्योरिटी अवधि तक आपको प्रीमियम पेमेंट नहीं करना पड़ता है। इसके साथ ही साथ इसमें जो पॉलिसी है उसमें आपको बोनस भी मिलता है, और बोनस के साथ साथ फाइनल एडिशनल बोनस भी आपको अलग से मिलता है। तो ये इसके कुछ स्पेशल जो विशेषताएं थी वो है। अब आइए देखते हैं इस पॉलिसी में कौन निवेश कर सकता है। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और ध्यान दे लीजिए कि ये पॉलिसी कौन व्यक्ति को लेनी चाहिए। ये उस व्यक्ति के लिए अच्छी रहेगी जिसका लक्ष्य है बच्चे की शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना, या बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा करना, या फिर कोई घर बनाने का सपना है आपका, या और कोई फाइनेंशियल गोल्स हैं आपके। तो उन गोल्स को अचीव करने के लिए आप इस पॉलिसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको देता है बहुत अच्छा रिटर्न, और साथ में ही आपको लाइफ इंश्योरेंस भी मिल जाता है। तो आइए दोस्तों, इस पे हम देखते हैं कि इसको कौन ले सकता है। तो जो इन्वेस्टमेंट है यानी निवेशक है, उसकी मिनिमम जो एज है वो 8 वर्ष होनी चाहिए। यानी आप 8 वर्ष से लेकर के बच्चे का इसमें बीमा करवा सकते हैं। तो 8 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति के लिए ये बीमा पॉलिसी ली जा सकती है। 8 वर्ष से छोटा बच्चा इस पॉलिसी के लिए एलिजिबल नहीं होगा। इसके अलावा बीमा की जो पीरियड है यानी बीमा अवधि है उसके लिए इन्होंने अलग अलग विकल्प दिया है। 3 विकल्प हैं इसके लिए, आपके पास 3 ऑप्शंस रहते हैं। पहला ऑप्शन रहता है कि आप 16 वर्ष की बीमा ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन रहता है कि आप 21 वर्ष की बीमा ले सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है उसके मुताबिक आप 25 वर्ष का बीमा ले सकते हैं। यानी इसमें 16 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक का बीमा लिया जा सकता है। और इसमें प्रीमियम जो पेमेंट पीरियड रहता है, जैसा हमने बात किया था, इसमें प्रीमियम है वो लिमिटेड रहता है। पूरी पॉलिसी अवधि के लिए आपको प्रीमियम पेमेंट नहीं करना पड़ता है। तो अगर आपने विकल्प फर्स्ट चुना है यानी 16 वर्ष का पॉलिसी लिया है, तो आपका जो प्रीमियम रहेगा वो 10 वर्ष तक आपको प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर आपने 21 वर्ष का पॉलिसी लिया है तो आपका प्रीमियम का भुगतान रहेगा 15 वर्ष का, और 25 वर्ष की पॉलिसी के लिए प्रीमियम भुगतान करना पड़ेगा 16 वर्ष तक। अब आती है निवेशक की अधिकतम उम्र क्या हो सकती है, यानी मिनिमम 8 वर्ष के बच्चे का ये पॉलिसी ली जा सकती है, और मैक्सिमम कितनी वर्ष तक का व्यक्ति ये पॉलिसी अपने नाम पर ले सकता है। अगर आप खुद अपने नाम पर लेना चाहते हैं पॉलिसी, तो उसके लिए जो मैक्सिमम एज इन्होंने बता रखी है एलआईसी ने, वो ये है कि अगर आप विकल्प 1 चुनते हैं यानी 16 वर्ष का पॉलिसी लेते हैं, तो मैक्सिमम एज है वो हो सकती है 59 ईयर्स। और अगर 21 वर्ष का पॉलिसी लेते हैं तो मैक्सिमम एज होगी वो रहेगी 54 ईयर्स। और इसके अलावा अगर 25 वर्ष का पॉलिसी लिया है तो जो एज रहेगी मैक्सिमम वो रहेगी 50 वर्ष। यानी मैच्योरिटी के टाइम पे आपकी जो अधिकतम उम्र है वो 75 ईयर्स हो सकती है। 75 ईयर्स से ऊपर की आपकी अधिकतम उम्र नहीं हो सकती है पॉलिसी के टाइम पे। अब है आप मिनिमम इसमें कितना निवेश किया जा सकता है। तो मिनिमम जो निवेश है वो रहता है, इसमें कम से कम आपको 2 लाख रुपए का निवेश करना पड़ेगा। 2 लाख की पॉलिसी आपको लेनी पड़ेगी। ये पॉलिसी है 2 लाख की, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो प्रीमियम है वो 2 लाख रुपए का आएगा। और अधिकतम जो पॉलिसी की राशि है उस पर कोई सीमा नहीं है, कोई प्रकार का लिमिट नहीं है। हालांकि एक चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए, ये जो अधिकतम जो लिमिट है वो आपकी इनकम के हिसाब से डिसाइड की जाती है। यानी आपकी लिमिट है, उसके इनकम है, उसके हिसाब से ही एलआईसी आपकी मैक्सिमम जो पॉलिसी या सम एश्योर्ड है वो डिसाइड करता है।
अब आइए हम एग्जाम्पल्स देखते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या फ़ायदा रहता है। तो मान लीजिए पहले हम इसमें कंडीशन लेते हैं कि जो पॉलिसी धारक है उसकी मैच्योरिटी तक डेथ नहीं होती है, वो पॉलिसी मैच्योर होने तक जिंदा रहता है। तो हम लेते हैं एक निवेशक जिसकी उम्र है 30 वर्ष, वो 30 वर्ष की उम्र में ये पॉलिसी लेता है और पॉलिसी की जो राशि है, बीमा राशि है, वो है 5 लाख रुपए का, सम एश्योर्ड लेता है और जो पीरियड होता है पॉलिसी पीरियड वो है 25 वर्ष का। अब क्या है, अगर आप 5 लाख का पॉलिसी 25 वर्ष के लिए लेते हैं तो आपका जो मंथली प्रीमियम रहता है वो आपका बन जाता है लगभग 1933 रुपये हर महीना बन जाता है और प्रीमियम टैक्स सहित आपका बनता है 22,700 रुपये हर वर्ष आपका प्रीमियम आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो आपका 25 वर्ष का पॉलिसी है तो प्रीमियम जो पेमेंट रहेगा वो 16 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। 16 वर्ष के बाद प्रीमियम का भुगतान है वो रुक जाता है। तो इन 16 वर्षों में 22,700 रुपये हर वर्ष के हिसाब से आपने लगभग 3,63,000 रुपये का पेमेंट है वो LIC को कर दिया है। अब क्या है दोस्तों, निवेशक की उम्र जब 46 वर्ष की होती है तब वो बिल्कुल शांत हो जाता है, उसने अपना पेमेंट करना था वो सारा कर चुका है, वो 16 वर्ष उसका प्रीमियम पेमेंट करना था वो हो गया। अब क्या है, निवेशक को किसी प्रकार का कोई प्रीमियम पेमेंट नहीं करना पड़ेगा अगले 9 वर्षों तक। अब जैसे ही पूरे 25 वर्ष हो जाएंगे तो पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी और उस टाइम पे जो बीमा धारक है उसकी उम्र हो जाएगी 55 वर्ष और बीमा धारक को मैच्योरिटी के रूप में मिलेगा 13,50,000 रुपये का मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाता है। इस 13,50,000 रुपये में 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड जो बीमा था वो रहता है, बोनस रहता है 6,25,000 का और फाइनल एडिशनल जो बोनस होता है वो हो जाता है 2,25,000 रुपये का। तो कुल मिलाकर के टोटल हो जाता है 13,50,000 रुपये। ये 55 वर्ष की उम्र पे जब 25 वर्ष में पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तब मिल जाता है। अगर पॉलिसी धारक चाहता है कि ये अमाउंट एक साथ ना मिल करके किस्तों में मिले और वो 10 वर्ष की किस्त अगर चुन लेता है कि अगले 10 वर्ष तक उसको हर साल, यानी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है उसके 10 वर्ष तक वो हर साल किस्त लेना चाहता है, तो पॉलिसी धारक को हर वर्ष LIC की तरफ से मिलता है 1,73,000 रुपये, यानी टोटल 17,30,000 रुपये की अमाउंट LIC की तरफ से किस्तों में दे दी जाती है। तो अच्छा खासा रिटर्न यहाँ भी मिल जाता है, आपको कोई झमेला नहीं है इसको निवेश करने का भी, तो ये भी आप अच्छी खासी निवेश यहाँ पे कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं हम कि अगर पॉलिसी धारक है उसकी डेथ हो जाती है पॉलिसी मैच्योर होने से पहले, तो उस कंडीशन में क्या होता है। तो पॉलिसी की शुरुआत हम पहले वाला एग्जाम्पल ही लेते हैं, जब निवेशक की उम्र थी 30 वर्ष तब उसने पॉलिसी लिया है। अब क्या है, जब निवेशक की उम्र होगी 55 वर्ष तब पॉलिसी मैच्योर होती है, लेकिन क्या होता है कि निवेशक जब 40 वर्ष का होता है तब उसकी डेथ हो जाती है, यानी पॉलिसी लेने के 10 वर्ष बाद ही जो बीमा धारक है उसकी डेथ हो जाती है। तो उस कंडीशन में जो नॉमिनी है उसको क्या मिलेगा वो देखते हैं हम। तो उस कंडीशन में नॉमिनी को मिलता है बीमा राशि मिल जाती है, सम एश्योर्ड जो होता है वो मिलता है, प्लस बोनस मिल जाता है। ये बोनस है, इसमें बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस अगर होता है तो ये दोनों मिल करके इसको मैं बोनस दिखा रहा हूँ। तो बीमा राशि प्लस बोनस मिल जाता है, तो ये लगभग 10 साल का हो जाता है। 5 लाख रुपए की बीमा राशि सम एश्योर्ड था और 2.5 लाख रुपए का बोनस होता है, तो कुल मिलाकर के नॉमिनी है उसको 7.5 लाख रुपए मिल जाते हैं। अब मान लीजिए दूसरा हम कंडीशन लेते हैं कि अगर जो बीमा धारक है उसने टर्म राइडर प्लान ले रखा है, टर्म राइडर 5 लाख का मान लीजिए उसने ले रखा है, तो उस कंडीशन में नॉमिनी को क्या मिल जाता है, ये 5 लाख रुपए एडिशनल मिल जाता है और कुल मिला के टोटल जो LIC की तरफ से मिलता है वो मिलता है 12,50,000 रुपये। इसके साथ ही साथ अगर मान लीजिए बीमा धारक ने एक्सीडेंटल डेथ एंड डिजेबिलिटी राइडर ले रखा है और वो 5 लाख का है और जो बीमा धारक है उसकी डेथ है वो एक्सीडेंट में हो जाती है, तो उस कंडीशन में ये 5 लाख रुपए अतिरिक्त मिल जाता है। ये 5 लाख रुपए तभी मिलेगा जब डेथ है वो एक्सीडेंट में हुई है। अगर डेथ एक्सीडेंट में नहीं हुई है तो राइडर लेने के बावजूद भी ये अमाउंट नहीं मिलेगी।
तो एक्सीडेंट में डेथ होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, पॉलिसी धारक को सम एश्योर्ड बोनस टर्म राइडर का जो बेनिफिट है वो मिल जाता है, और एक्सीडेंटल डेथ होती है उसके राइडर का फायदा भी मिलता है। और कुल मिलाकर के जो टोटल जो अमाउंट नॉमिनीज को मिलती है वो होती है 17,50,000 रुपए। अब आइए इसकी कुछ विशेषताएं हैं उनको जान लेते हैं। तो इसकी पहली विशेषता है कि जितना भी आप प्रीमियम पेमेंट करते हैं वो इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 80C के तहत इनकम टैक्स पेयर को छूट मिल जाता है। आप अपने नाम पे भी पॉलिसी ले सकते हैं, अपने बच्चे के नाम पे भी पॉलिसी ले सकते हैं। तो जो भी आप पेमेंट करेंगे प्रीमियम का वो आपको सेक्शन 80C के अंडर छूट आपको मिल जाता है। इसके साथ ही साथ मैच्योरिटी राशि पे भी जो छूट होती है वो सेक्शन 1010D के तहत छूट मिलती है। प्रीमियम का जो पेमेंट है वो आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस पे कर सकते हैं, यानी आपके पास 4 ऑप्शन रहते हैं। इसके अलावा ग्रेस पीरियड होता है वो मिलता है आपको। ग्रेस पीरियड क्या होता है कि ग्रेस पीरियड का मतलब होता है कि अगर आपने प्रीमियम पेमेंट की लास्ट डेट को क्रॉस कर दिया है तो उसके बाद आपको कितने दिन का और टाइम LIC की तरफ से मिलता है पेमेंट करने के लिए। और इस ग्रेस पीरियड में मान लीजिए कल को क्लेम आ जाता है, यानी बीमा धारक की डेथ हो जाती है, तो भी LIC क्लेम रिजेक्ट नहीं करता है, तो इसको बोलते हैं ग्रेस पीरियड। तो ग्रेस पीरियड के लिए 2 कंडीशंस है। अगर मंथली पेमेंट करते हैं तो ग्रेस पीरियड आपका रहता है 15 दिन का, और अगर आप प्रीमियम का पेमेंट है वो करते हैं 30 डेज क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली बेसिस पे, तो आपको मिलता है पूरे 30 दिन का ग्रेस पीरियड। इसके अलावा पॉलिसी पर अगर रिक्वायर्ड रहे तो आप LIC की तरफ से लोन भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए है कि आपको कम से कम 2 साल का प्रीमियम पेमेंट किया हुआ होना चाहिए। और जो लोन मिलता है वो आपको सरेंडर वैल्यू के 90% तक का आपको लोन मिल जाता है। अब है पॉलिसी सरेंडर। पॉलिसी सरेंडर हालांकि कभी नहीं करना चाहिए। जब भी आप किसी भी टाइप की कोई पॉलिसी लेते हैं तो सोच समझ करके पूरा रिसर्च करके पॉलिसी लीजिए, और ध्यान में रखिए कि उस पॉलिसी के फायदे, नफ़े, नुकसान आपको पता हो, और आप पॉलिसी में जितना प्रीमियम पे कर रहे हैं वो आपकी कैपेसिटी के अंदर ही हो। अदरवाइज आपको पॉलिसी सरेंडर करना पड़ता है, और पॉलिसी सरेंडर करने पे आपकी बहुत सारी अमाउंट है वो काट ली जाती है। चाहे आप किसी भी बीमा कंपनी में निवेश कर रहे हो, पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो आपको अच्छा खासा फाइनेंशियल लॉस होता है। तो LIC क्या कहता है कि अगर आप पॉलिसी सरेंडर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 2 वर्ष का प्रीमियम पेमेंट किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा पॉलिसी रिवाइवल भी आप करवा सकते हैं। इसके लिए 5 साल के भीतर भीतर आपको प्रीमियम और इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। यानी अगर आपने किसी कारणवश प्रीमियम पे नहीं किया तो आप 5 साल के भीतर भीतर प्रीमियम और उसका इंटरेस्ट पे करके अपनी पॉलिसी को दोबारा से शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा इस पॉलिसी में 5 राइडर्स मिलते हैं आपको। पहला राइडर है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर। इसमें अगर डेथ होती है, एक्सीडेंट से हो जाती है तो एडिशनल बेनिफिट मिलता है, और किसी प्रकार की परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो एक सर्टेन अमाउंट पॉलिसी धारक को मिल जाती है। इसके अलावा दूसरा जो है राइडर वो है एक्सीडेंटल डेथ राइडर। इसमें सिर्फ डेथ की कंडीशन में ही जो अमाउंट है वो नॉमिनी को मिलती है। तीसरा है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, यानी इस पॉलिसी के साथ साथ आप एक टर्म प्लान भी ले सकते हैं एडिशनल प्रीमियम पेमेंट करके। चौथा जो आता है न्यू क्रिटिकल इलनेस राइडर, यानी आप इसमें क्रिटिकल इलनेस का एक राइडर भी ऐड कर सकते हैं। और पांचवा है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, यानी अगर आप अपने बच्चे के नाम पे पॉलिसी लेते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी डेथ के बाद बच्चे को प्रीमियम पेमेंट ना करना पड़े, तो उस कंडीशन में आप ये एडिशनल राइडर ले सकते हैं। तो इस कंडीशन में अगर पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो बच्चे का पॉलिसी जैसा है वैसा का वैसा ही चलता रहता है, और किसी प्रकार का प्रीमियम बच्चे को पे नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा मैच्योरिटी और डेथ की जो क्लेम अमाउंट है वो भी आप अलग अलग टाइप्स में ले सकते हैं। आप पूरी की पूरी राशि एक साथ ले सकते हैं LIC की तरफ से,
या आप इसको 5, 10, 15 वर्ष की मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और वार्षिक किस्तों में ले सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि जो बीमा धारक है उसको लिखित में एलआईसी को पहले बताना पड़ेगा कि आप जो मैच्योरिटी या डेथ राशि है वो किस प्रकार से लेना चाहते हैं। इसमें नॉमिनी अपने हिसाब से, मान लीजिए बीमा धारक की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी अपने हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकता कि वो किस कंडीशन में प्रीमियम पेमेंट लेना चाहता है। जो जैसा बीमा धारक ने एलआईसी को बता रखा होता है, एलआईसी उसी प्रकार से इसका पेमेंट करता है। तो दोस्तों ये था हमारा एलआईसी का एक बहुत अच्छा प्लान का वीडियो, और आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को अवश्य लाइक भी करेंगे, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे हम बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको डालने वाले हैं, बहुत ही आपको फाइनेंशियली बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों आपने जो अपना कीमती समय निकाला उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इसके साथ ही मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं एलआईसी में काम नहीं करता हूँ, ना ही मैं एलआईसी का एजेंट हूँ। मैंने किसी प्रकार का बीमा संबंधी कोई कोर्स नहीं कर रखा है, और ये जो वीडियो बनाया है वो मेरे सीमित ज्ञान के आधार पर ही बनाया गया वीडियो है। आप अगर किसी प्रकार का बीमा खरीदना चाहते हैं तो एलआईसी के कोई नियरेस्ट ऑफिस में या किसी एलआईसी एजेंट से बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद।